नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत पुनर्भू ग्रंथ विकासखंड बाकेगंज, जनपद लखीमपुर खीरी। चौपाल चल रही है। कई एक मुअज्जिज लोग भी हमारे पास में, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। कुछ समस्याओं को लेकर के कुछ बताना चाहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ जाइए। क्या बताना चाहते हैं? देखें, एक माता जी है हमारे पास में। माता जी, क्या नाम है आपका? मीना कुमारी। मीना कुमारी। हाँ, हम पति का नाम? चंद्रिका प्रसाद। गुजर गए। गुजर गए। अच्छा, अब क्या समस्या है माता जी? काम यहाँ करन, पैसा नहीं अब मिले। कितने पैसे हैं? अब जो हाजिरी लिखी हुई है, हमें का मालूम, आदि नहीं। तो मनरेगा में पैसा क्यों नहीं निकल रहा? अब पता नहीं, अब जो है लोग जाने। हमें का कहा है आपने? सिक्योरिटी से कहा है आपने? हम कहे ना भाई, कोई तो नहीं है जो करवाई नहीं है, भाई खुदे कही है। अब हाजिरी लगी है तब सबकी लगी है कहती हैं। हमें का मालूम। अब हम बाद में लगा रहना करेंगे, जो लोग कब से करते। बहन जी, आपका नाम क्या है? रूपा देवी। रूपा देवी। पति का नाम? जगदीश। कहाँ की निवासिनी है? पुनर्भू ग्रंथ। क्या समस्या है बताओ? ए काम हम करे, पैसा नहीं भैया आई रहो जैसे, तब है हमारे भैया आन भैया नो ना हमारे आवास बनी ना हमारे कुछ बनो। अच्छा। हाँ, आवास वास कुछ ना, हम लोग बुढ़ाई गए तलिया पर परन, हमारा कुछ ना बना आवास वास है। हाँ, मनरेगा में काम किया था? हाँ, मनरेगा में। कितना पैसा है आपका? पैसा है 7 हाजिरी है कहाँ है, और यही यहाँ पर कई दिन चलो, 10 दिन यही यहाँ चलो है 10, हाँ 11 दिन। तो हम 10 दिन कर, एक दिन हमारी गैर हाजिरी, और 4 दिन हुआ चलो है अंगे नौ अही पार यो हमारा घाटो है तंगे। तो पैसा निकल क्यों नहीं पा रहा? और पता नहीं बाबूजी कहे नहीं कर पाए रहा। जो महीना पहले किया था काम करे हुई गए हुई है कम से कम वही पार कितने दिन ही गए, वहीं महीना हुई गए। अरे महीना 1.5 महीना तो हुई गो हुई है। हाँ, आप बताइए माता जी, क्या बताएंगे? क्या नाम है आपका? लल्ली देवी। पति का नाम? राकेश। कहाँ रहती हैं? पुनर्भू। क्या समस्या बताओ? नरेगा पर करे रहा ना भाई, हम तो थोड़े दिन से करे था, पैसा नहीं आवा है तो कहीं नहीं आई जी है। और का समस्या है, हमरे मोहरे में यहाँ गांठिन से ने पानी चौमासम भर जाते, और गांठिन से ने नांग ही जाए तो बच्चा मौका लगाते घूस पड़ते तो बच जाता, तो ढेर भर जाए तो बूढ़ जाई हैं। और कब हूँ वह पटता ही नहीं, रोटे वह कब हूँ नहीं बनी होत हैं, तो क्या बताए। आपका नाम क्या है? पारुल देवी। पारुल देवी। पति का नाम? इंग्लेश कुमार। कहाँ रहती हैं? पुनर्भू ग्रंथ में। समस्या बताओ। समस्या, हम सामुदायिक शौचालय गदियाना में है, जिसमें काम कर रहे हैं केयरटेकर। तो हम लोगों का 1 जुलाई 7वां महीना सन 2021 से हमने काम किया। तो हमें 3 महीनों का मानदेय 6 महीनों का मिला, 2 महीनों का 3 बार में, और फिर 6 महीने का 1 बार में मिले। तब से कोई मानदेय हम लोगों का नहीं मिला, ना सामान आता है ना क्या। हम पास से ले के साफ़ सफाई करते हैं, तो हम भी कहाँ से क्या करें। वहाँ पे समस्या भी है, गड्ढों की सफाई होना है, तो मानदेय लग नहीं पा रहा है। हमारा मानदेय मिल जाए। कितने महीने का मानदेय है आपका? हमारा ये जनवरी 20वां महीना चल रहा है। हाँ, मतलब 20 महीने का आपका बाकी है? जी 20वां महीना, ये जनवरी लग गया है, 19 पूरे हो गए। सेक्रेटरी आपकी जो अनन्या सिंह हैं, जी, उनसे कहा है आपने? कहा, कईयों बार फ़ोन करके कहा। अब वो बता रही हैं कि सोमवार तक लगा देंगे। कोई ना लगाइए, वो फोन ना उठाइए बस। हाँ, यही कहती हैं। फ़ोन हमने कईयों, दीपावली में सब केयरटेकरों का मानदेय आया, लेकिन हमारा नहीं आया। ग्रुप पे जितने केयरटेकर सफाई कार्यकर्ता हैं सबका मानदेय आया, लेकिन हम लोगों का मानदेय नहीं आया। तब से तो ग्राम निधि से निकलता है? जी। क्या समस्या आ रही? अनन्या सिंह बतौर सेक्रेटरी कितने महीने से यहाँ पर कार्यरत है? दीपावली के पहले से। नहीं, ये तो सितंबर से हैं शायद, हैं। हाँ जी, सितंबर से। आप बताइए। हम यह समस्या हमारी है, इन दोनों जने करते हैं। 2 लोग करते हैं। आपका नाम क्या है? कमला देवी। कमला देवी। पति का नाम? महेश। महेश। तो कितने आपका भी मानदेय बाकी है? हाँ, संग ही हैं दोनों जने, एक। देखिए, और भी लोग खड़े हैं, इनसे भी थोड़ा वार्तालाप करके देखते हैं इनकी क्या समस्या है। दादा, क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल। पिताजी का नाम? श्री चरण प्रसाद। क्या समस्या है दादा? समस्या यह है, कोई आवास नहीं है, ना लेटरिन ना बाथरूम, कोई चीज़ नहीं है। और समस्या कोई नहीं, नरेगा कर रहे हैं, जो सबका ही है तो हमारा आज ही है, जब आ जाए। आपका क्या नाम है दादा? प्रसादी लाल। पिताजी का नाम? बुद्धा। कहाँ रहते हैं? पुनर्भू ग्रंथ गदियाना। क्या समस्या है दादा? समस्या का 60 साल जमा करिए, हम विकास भवन हम 2-2.5 साल भेजात
अब बिला का मुहिया जमा करी आ रहन कागज, फिर लखीमपुर गए तो बते कुछ पता ही ना इसमें आवा ही नहीं 60 साल। हाँ यह समस्या है, कुछ लेटरिंग ना ये ना कुछ है। हाँ पोती पोता सब। देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी वार्ता करेंगे। आपका क्या नाम है? जी नाजिम अली। नाजिम अली। पिताजी का नाम? रफ़ीक शाह। कहाँ रहते हैं? जी नौतला भवानीगंज। क्या समस्या बताओ। समस्या ये है कि हम लोग बड़ा कीचड़ में निकलते हैं। रोड के लिए हमने कई बार कहा मैम से और फ़ोन भी लगाया, तो मैम फ़ोन नहीं उठाती हैं। और हम लोग जांच के लिए कहते हैं, जांच भी नहीं करने आता कोई है। और जब यहाँ पंचायत भवन आओ तब भी कोई नहीं मिलता है और कहते हैं कि वहाँ बाकेगंज जाओ। दादा आपका नाम क्या है? इन्हीं से बताओ। आपका नाम क्या है? ऋषभ प्रताप सिंह। पिताजी का नाम? यशपाल सिंह। और मौजूदा हाल में यहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। सबसे बड़ी समस्या यह है, जब से सितंबर से आई है, एक जन्म प्रमाण पत्र, एक मृत्यु प्रमाण पत्र, वो अभी तक नहीं ये सर्टिफिकेट दे पाई हैं। पब्लिक पूरे गांव में जिधर जाओ उधर तुम्हारी कोई बातें नहीं करती, फ़ोन लगाते फ़ोन नहीं उठाती। सबसे बड़ी समस्या इनकी मैम की यही है कि फ़ोन नहीं उठाती। दूसरी बात, एक पुलिया है गांव के बीचों बीच में, दोनों तरफ बस्ती उधर है इधर है। उस पुलिया के लिए हमने लिख के भी दिया, मैम को भी लिख के दिया, उधर ब्लॉक में भी लिख के दिया, प्रधान जी ने भी लिख के दिया ब्लॉक में। तो वो पर जब बरसात होती है तब सब काम बोले अब पानी सूख जाए फिर काम चालू हो जाएगा। और नरेगा वो जंगल किनारे नरेगा खुदता है, ये नहीं कि नरेगा चल जाए कि उस पर आवागमन बच्चों का हो जाए। बच्चे वीडियो नहीं मौके पर नहीं दिखाते आपको, इतने इतने बच्चे इतने इतने पानी से निकल के आते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए कोई नहीं। और नाली की समस्या है, कम से कम 50 लोगों का पानी आता है, वो नाली हो गए हैं 20 साल समझ लो नहीं बनी है। और इनसे कहा था हमने, प्रमोद जी से भी कहा था, उन्होंने कार्य योजना में बोला था डाल दिया है। फिर इनसे बात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है बन जाएगी, जांच करेंगे हम। और जांच करके गई हैं, पुलिया की भी जांच हो गई, नाली की भी जांच हो गई, लेकिन काम कोई नहीं है। देखिए हमारे पास में प्रधानपति मौजूद हैं वसीउल्लाह खां, थोड़ा वार्तालाप करेंगे आखिर क्यों स्मूथली सब नहीं चल पा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं सेक्रेटरी महोदया पर। प्रधानपति हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं वसीउल्लाह खां, क्या बताना चाहेंगे? कई एक प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, क्यों? ये जब से ये सेक्रेटरी अनन्या सिंह आई हुई हैं, ये अपने अड़ियल रवैये के कारण ग्राम सभा में आती भी नहीं है। पब्लिक की जो भी समस्या है वो सुनती भी नहीं। फ़ोन किया जाता है, फ़ोन उठाती नहीं है, कहते हैं जाइए आपको जो करना हो करिए। और यहाँ पर परिवार रजिस्ट्री नकल लेना किसी को चाहिए तो ब्लॉक जाता, ब्लॉक दौड़ के जाता, वहाँ मिलती नहीं है। मृत प्रमाण पत्र चाहिए वो मिलता नहीं है। सारी समस्या इनकी पब्लिक की यही है। ये जल गांव में जल भराव होता है, उसके लिए भी पब्लिक बहुत परेशान है हमारे यहाँ, लेकिन कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। और यहाँ पे पंचायत सहायक का मानदेय भी बाकी है 10-12 महीने का, वो भी नहीं दिया जा रहा है। ये केयर टेकर का, सफाई वालों का, इनका मानदेय बाकी है, वो भी नहीं दिया जा रहा। प्रधान का मानदेय बाकी, वो भी नहीं दिया जा रहा। ये आती नहीं है, अच्छी बात ये है। गांव में आना पसंद नहीं करती हैं। क्या इस बाबत आपने बीडीओ साहब से वार्तालाप किया? बीडीओ साहब से मेरी कोई बात नहीं होती भी है, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वो अपने भी क्या आपकी पब्लिक और आप लोग संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड? नहीं, बिल्कुल इनसे संतुष्ट पब्लिक तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ना प्रधान है। जो भी ग्राम पंचायत है इनके पास है, कोई प्रधान इनसे संतुष्ट नहीं, ना वहाँ की पब्लिक संतुष्ट है। देखिए अभी प्रधानपति से भी वार्तालाप हो रही थी, अभी और लोग भी हैं, बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयंत कुमार है। जयंत कुमार। पिताजी का नाम? राजू। कहाँ रहते हैं? ग्रंथ। बताओ क्या समस्या है? समस्या ये है कि 2022 में यहाँ जल भरा हुआ था ताजियों के वक्त। वहाँ पे सेक्रेटरी प्रमोद कुमार ने हमसे पानी निकलवाया, उसका मानदेय हमें अभी तक 2200 रुपये नहीं प्राप्त हुए। उनसे कहते हैं तो कहते हैं अन्य जो सेक्रेटरी आएंगे वो तुम्हारा लगाएंगे। अन सेक्रेटरी फ़ोन नहीं उठाते हैं, लगा के उन्होंने कह दिया लगा दिया है, फिर भी खाते पे आते ही नहीं हैं। तब लगाया नहीं, जब आएगा कहाँ से? 2022 में उन्होंने ताजियों के मेले से निकलवाया था पानी, इंजन लगवा के। देखिए थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं, और भी लेडीज बैठी हुई हैं, इनसे भी हम वार्तालाप करेंगे आखिर क्या मामला है। देखिए मैम भी हमारे पास में है, थोड़ा वार्तालाप करके देखते हैं क्या समस्या है, जानते हैं कि देखिए हमारे पास में यहाँ की सेक्रेटरी जो हैं, वर्तमान सेक्रेटरी अनन्या सिंह जी मौजूद हैं, थोड़ा वार्तालाप करके देखते हैं। और आप पंचायत सहायक
आपका नाम? मेरा नाम नाजमी बानो। जी, नाजमी बानो, पंचायत सहायक। जी। आपका मानदेय वगैरह आता है? आपको तो नहीं कोई समस्या है? सर जब पैसा होता है आईडी में तो मिल जाता है। इधर 4 महीने का बाकी है, चौथा महीना चल रहा, 3 महीने का बाकी है, चौथा चल रहा है। अच्छा, मैम कह क्या बजट है नहीं क्या? सर ये तो मैम को ही पता होगा बजट। अभी मतलब आया मैम लगाने के लिए बोल रही, कह रही थी कि सोमवार से लगाएंगे। देखिए, मैम से भी वार्तालाप करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपको नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। क्या प्रॉब्लम है मैम? देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर एब्सोल्युटली डिससैटिस्फाइड विद यू। व्हाई? देखिए, गांव में सबको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। अपना प्रयास हम पूरा करते हैं, अपना प्रयास पूरा करते हैं कि किसी की कोई समस्या आए और वो मेरे अधिकार क्षेत्र में हो तो उसका तुरंत निस्तारण हो। इनके मानदेय की बात रही तो 12 सितंबर को यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमने अगस्त सितंबर अक्टूबर का इनका मानदेय लगा दिया है। अब पुराने सेक्रेटरी हो सकता है कोई रजिस्टर बनाए हो मानदेय का, हमें मिला नहीं, तो अब हमें इनका चेक करना पड़ेगा कि वाकई में इनका 4 महीने का बचा है कि नहीं बचा है। वो चेक करके वो हम सोमवार तक लगा देंगे। रही बात समूह की महिलाओं की, तो इनके हिसाब से इन्होंने कुछ और बताया। जो पूर्व सेक्रेटरी थे वो कुछ रिटर्न में दे के नहीं गए कि कितना लगना है। जब हम इनका मानदेय लगा रहे थे पंचायत सहायक का, तो इनका भी वाउचर बनाया था मैंने 24,000 का, परंतु इनकी जो पुरानी आईडी सेक्रेटरी जिस पे भुगतान कर रहे थे उस पे पैसा ही नहीं बचा था शेष, तो अब नई आईडी अनुपूरक में करवा दी गई है। अब वो कार्य योजना में जब शो करने लगेगा तो इनका भी भुगतान धीरे धीरे करके लग जाएगा। ये जो केयर टेकर बैठी हैं पारुल, इनसे मेरी बातचीत होती है, तो मैंने इनसे भी 2 दिन पहले ही कहा था कि सोमवार को आपका हम करवा देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करवाएंगे, क्योंकि और भी कई भुगतान होने हैं जो पूर्व के काम के हैं, तो वो लग जाएगा धीरे धीरे। एक्चुअली अब चेक कटती नहीं है, अब वही जो आईडी के बेसिस पे ही सारा काम होता है, तो वो शो करने लगेगी तो हम इनका अनुपूरक में करवा दिया है, इनका कर देंगे भुगतान। आपके जो प्रधान हैं उनका भी मानदेय नहीं निकल पा रहा है, बड़ी समस्या है। 18,000 रुपये दे चुके हम। एक्चुअली जब कोई पुराना सेक्रेटरी जाता है तो वो रिटर्न में दे जाए कि इतना बकाया है तो किया जा सकता है। तो जो हमारे कार्यकाल का था वो हमने 18 इनका किया, 18 इनका किया। अब पिछला इन लोगों का बचा है तो मौखिक के बेसिस पे हम नहीं कर सकते, या तो हमें रिटर्न में पूर्व सेक्रेटरी दें या तो हम पुराना डाटा पूरा निकालें जब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है, जब से प्रधान जी की नई प्रधानी आई है, तो वो हम चेक करके वो धीरे से वो भी कर देंगे। बजट इसमें है आपके पास में? बजट है, लेकिन प्रधान जी के और भी भुगतान होने हैं, तो हमने इनसे भी कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके 2-3 महीने में आपका पूरा कर देंगे हम। कब से आप यहाँ पर तैनात हैं? 12 सितंबर से। 12 सितंबर से। क्या लग रहा है, कई लोग बता रहे हैं मनरेगा में उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है? मनरेगा में एक्चुअली होता ये है कि थोड़ा सा पैसा लेट हो जाता है कभी कभी। ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है मनरेगा में, अगर इन्होंने काम किया है तो इनकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगी है और वो फीडिंग भी है। बस ये है कि जब भी पैसा आएगा जिले को, जब भी मिलेगा मनरेगा में, तुरंत इनके खाते में पैसा आएगा। मनरेगा थोड़ा डिले हो जाता है, तो वो इन्होंने बताया था, सुबह ही अवगत कराया था, तो मैंने रोजगार सेवक से भी पूछा तो उन्होंने कहा इनकी हाजिरी मैडम 10-12 दिन की है, वो फीडेड है पूरी, जैसे ही पैसा आएगा इनके तुरंत खाते में पहुँचेगा। इल्ज़ाम और लगा है कि आप फ़ोन नहीं उठाती हैं, और चाहे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए हो, आदमी को बहुत ही इनकन्वीनियंस होती है। मैडम, यू आर एक्टिव आई थिंक, बट दिस इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग नॉट रिसीविंग फ़ोन। जिसने बताया है उसको बुलाइए कि उसने हम तक कितने कागज़ पहुंचाए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको प्रूफ दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और 2 बने भी रखे हैं जो अभी लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है। एक्चुअली ये थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है सचिवालय भवन, तो हम ज़्यादातर बगल में पंचायत है जमैयतपुर, उसका सचिवालय भवन सड़क पे है, तो मेरी सारी पंचायतों के लोगों को वो पास पड़ता है, तो हम वहाँ बैठते हैं। और फ़ोन जब कभी हो सकता है सत्यापन वगैरह कर रहे हो या कहीं म्यूट वगैरह पे लग गया तब नहीं उठता, वरना फ़ोन तो उठता ही उठता है। अभी कर देती हैं कॉल? हैं? कॉल बैक कर देती हैं? हाँ, कॉल बैक कर देते हैं। जैसे जिन लोगों का हमको पता है कि ये इस हैं, थोड़ा शांत रहिए भाई साहब, आप बोलना चाहते तो आप ही बोलिए फिर। हाँ। देखिए, दिन भर में कई कॉलें आती हैं भैया। जैसे हमें पता है कि ये, जैसे अभी ये नंबर आया था, इनका परिवार रजिस्टर देना है, तो इनका नंबर हम पहचान गए हैं, सेव नहीं है मेरे पास, लेकिन पहचान गए हैं कि किस लिए कर रहे हैं, तो इनका उठा लेते हैं। और जो अननोन नंबर है, जैसे पहली बार आया, वो कॉल बैक नहीं कर पाते, क्योंकि दिन भर में कई कॉल आते हैं भैया।
जैसे हमको लगता है कि हाँ इनका कॉल 2-3 बार आ चुका है मेरे पास, तो वो हम कॉल बैक ज़रूर कर लेते हैं। मैम अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक गौवंशी की मृत्यु हो गई थी, उसको कुत्ते नोच रहे थे। साधु संतों की सरकार है तो ये ठीक नहीं है। मैंने प्रधान जी से भी वार्तालाप किया था, आपका जो स्वीपर है उससे भी वार्तालाप किया था, वीडियो साहब का भी फ़ोन नहीं उठा था। तो आपके लिए बताया गया, मैंने आपका भी फ़ोन 2 बार मिलाया था, अनफॉर्चुनेटली आपका भी फ़ोन उस समय नहीं उठा था। 94-5308-9681 नंबर है, आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, उस मोबाइल में है, मैं आपको बता दूंगा। आप अपनी लॉक देखिए। फिर उसके बाद मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया है, हाँ, उसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो कहीं ना कहीं आपकी लीनियंसी तो है मैम। एक बात सुनिए नाज़मी, एक बार गुप्ता कॉलोनी में एक गाय मर गई थी, तो इनका फ़ोन आया मेरे पास, तो हमने इनसे कहा, तो इन्होंने कहा कि मैडम क्योंकि पुनर्भू शहरी क्षेत्र में लगता है, तो जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं वही यहाँ पे गौवंश अगर कोई मृत हो जाता है तो उसको उठाते हैं। तो इन्होंने बताया भी उस व्यक्ति का नाम जो वहाँ नगर पालिका में ये सब काम करता है, तो तुरंत बताया गया था, उठ गया था। कॉल आती है तो तुरंत कई उठे हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में लगता है। तो मुकेश कुमार आपको मैंने फ़ोन किया था, मैंने किया था आपको, फिर उसके बाद आपने बताया था नगर पालिका कर लीजिए, मैंने नगर पालिका वो चलती रही, आपने कॉल को वहाँ भी ट्रांसफ़र किया था। हाँ, फिर मैंने डीएम साहब से भी बात किया था, ये आपको याद है? मैंने बताया भी था कि मैंने आपकी सेक्रेटरी महोदया को कॉल किया है, बताया था नहीं बताया था? हाँ, तो मैम इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जल भराव वगैरह है और कई एक लोग मानदेय को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इनकी सारी प्रॉब्लम्स जो है कितने दिन में हमारी प्राथमिकता है मानदेय, पर अगर आईडी ही नहीं शो करेगी तो हम किसी अन्य आईडी पे नहीं लगा सकते। अनुपूरक में मैंने इनका करवा दिया है, पंचायत सहायक का मानदेय, समूह का मानदेय या किसी का भी मानदेय, ये प्राथमिकता पे करना है पे। मैंने वाउचर भी बनाया, पर जब पेमेंट लगने लगा दुर्भाग्यवश पुरानी आईडी में पैसा ही नहीं था, तो हमने इनका अनुपूरक में करवा दिया है। ये पारुल हैं केयरटेकर, इनसे मेरी अक्सर बातचीत होती है। थोड़ा सा खेद भी लगता है कि हम नहीं कर पाए इनका, क्योंकि अब सब कुछ आईडी बेसिस पे है। जैसे आईडी पे है कि पंचायत सहायक का मानदेय भुगतान, वैसे ही होता है केयर टेकर, जो शौचालय है उसका केयर टेकर मानदेय भुगतान। तो जैसे इनकी आईडी शो करने लगेगी हम इनका भी धीरे धीरे करके कर देंगे। यू आर सेक्रेटरी, दैट मीन्स यू मस्ट कम 2 or 3 days इन अ वीक, एक सप्ताह में 1-2 दिन समस्याओं को लेकर के आपको यहाँ बैठना चाहिए। देखिए, तो पुनर्भू के कई लोग हैं जिनका परिवार रजिस्टर, जन्म, मृत्यु, राशन कार्ड साइन करते हैं, उनका काम हुआ। जिसको काम होगा वो ढूंढी लेगा। और रही बात बैठने की, तो आज ये इतने लोग आए हैं, जब यहाँ बैठक होती है ये इतना दूर पड़ जाता है, कोई आता ही नहीं है। तो इन्हीं की कन्वीनियंट के लिए मैंने वो जगह चुनी है कि सड़क पे ही है, आदमी पहुँच सकता है। मैडम, आई हैव मेट लॉट्स ऑफ प्रधान्स and I think after joining you they are absolutely dissatisfied with your working system. Why? देखिए, अगर शासनादेश के हिसाब से काम करने से ये है कि हम गलत कर रहे हैं, तो हाँ हम गलत कर रहे हैं। आप शासनादेश के हिसाब से देखा कीजिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी चल रही है, शासन का जो आदेश है उसी के क्रम में काम कर रहे हैं। अगर वैसा हम करके कुछ गलत कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हमने आपको गलत नहीं कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लीनियंसी है, इसीलिए तो पब्लिक अपोज कर रही है। कौन पब्लिक अपोज कर रही है बताएं? तो अभी कई लोगों से हमारी वार्ता हुई है, जेंट्स में है, लेडीज में है, बता रहे हैं किसी को कुछ नहीं बना, किसी का मानदेय भुगतान हम आपको बताएं, जिन ग्राम पंचायतों में आईडी खत्म हो गई, आप वहाँ जाके इंटरव्यू लीजिए, वहाँ पेमेंट नहीं लग पा रहा है। प्राथमिकता का काम है, ठीक है, ये तो हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम लोग का मानदेय, हम लोग की तनख्वाहें रुक जाती हैं इसके लिए, तो ये तो हमें प्राथमिकता के आधार पे करना है। लग रहा है कि इस महीने में इन लोगों को खुशी सोमवार को इनका लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए अभी जी जी देखिए, ये ज़िले का ग्रुप है। कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट लगना होता है, तो देखिए क्या लिख के आ रहा है। समझ सचिव ध्यान दें, अपडेशन की वजह से हर जगह ई ग्राम स्वराज में इश्यूज़ आ रहे हैं। अब जैसे आज हम यहाँ बैठे, हमने सोचा कि चलो यहाँ आज ट्राई करें, लेकिन आज नहीं कर सकती क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो साइट पे अपडेशन का काम चलता रहता है, सोमवार तक लग जाएगा। ये मानदेय वाली बात तो कहने की है ही नहीं, ये तो प्राथमिकता का काम है। परंतु इनकी आईडी जो पुरानी थी उसमें पैसा ही नहीं भैया बचा था। मैम एक बात और कहेंगे आपसे,
जैसे किसी को डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या और सिक्योरिटी से कई एक काम पड़ते रहते हैं, तो इसके लिए सप्ताह में 1 या 2 दिन 3 दिन आप कुछ ना कुछ समय आप यहाँ पर दें तो कैसा लगेगा? हम यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ आदमी को यहाँ खाली भवानीगंज पास पड़ता है यहाँ सचिवालय भवन के, बाकी सारे मजरे दूर पड़ते हैं। तो इन्हीं के गांव के लोग जो आए थे उन्होंने कहा मैडम ये जमैयतपुर वाला जो कालीचरणपुर है ये सड़क पे है, हम यहीं आ जाएंगे। इन्हीं के गांव के लोगों ने कहा कि आप वहीं बैठिए। हैं? नहीं, द्वारिकागंज के आए थे, उधर इस्लाम नगर के आए थे। तो क्या मैम अब समझा जाए कि सप्ताह में 1-2 दिन बैठ जाएंगे हम, हमें क्या, हम वहाँ बैठते हैं वैसे यहाँ बैठ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम बहुत थोड़ी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए अभी सेक्रेटरी महोदया को सुन रहे थे, मानदेय को लेकर के बताया कि जल्द से जल्द अपडेशन के कारण कुछ इशूज़ रहे हैं, उसके कारण पेमेंट नहीं हो पाया। बहरहाल आपने बताया है कि बहुत जल्द आप लोगों को चाहे केयरटेकर हो चाहे रोजगार सेवक हो और भी लोग मनरेगा को जो पेमेंट बकाया है उसको लेकर के भी इल्ज़ामात लगाए कि अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। आपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया कि बहुत जल्द ही इनका पेमेंट हो जाएगा। प्रधान का भी मानदेय अभी बाकी है, तो बताया है कि जल्द से जल्द इन लोगों को खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। आपने बताया कि अब सप्ताह में 1-2 दिन हम यहाँ पर समय भी देंगे क्योंकि लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, आपने बताया है। बहरहाल सेटिस्फैक्ट्री आंसर मैम की तरफ से मिले हैं, जो भी हमने पब्लिक से पूछा, पब्लिक के बाद मैम से पूछा, एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड आंसर दिए हैं। देखना है कि आगे किस तरीके से चलता है और बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन मैम करती हैं क्योंकि जहाँ भी जाती हैं और नायक की तर्ज पर काम करती हैं। और अब देखना है कि इस पंचायत में जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं कितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो पाती हैं। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।